ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे आज पोर्टल का जो मेन है, पोर्टल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज सभी को पता है 888 का जो पोर्टल है लायंस गेट बोला गया है। तो इसकी थोड़ी मैं जानकारी दे देती हूँ। देखो, हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग काम करवाते हैं, घर में कोई फंक्शन रखते हैं, कोई घर की पूजा वगैरह करते हैं। और फिर हम लोग उसमें क्या करते हैं, स्पेशली कुछ मुहूर्त निकालते हैं। तो मुहूर्त क्या रहता है? मुहूर्त बोलते हैं राइट टाइम रहता है, जो ऑस्पिशियस टाइम रहता है, पावरफुल रहता है। और जो बोलते हैं उसमें कोई भी हम काम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। यानी उसमें 10 गुना हमें फायदा मिलता है। तो 10 गुना हमें जो फायदा मिलता है वो क्या मिलता है? यानी हमारा वो काम सक्सेस हो जाता है। तो जो इच्छा से हम अगर वो काम करना चाहते हैं तो हमें उसमें अच्छे से हो जाता है। यानी जो भी हम बोलते हैं कि जीवन में चाहिए, तो उसके लिए वो ऑस्पिशियस टाइम देखा जाता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त का बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह में वहां पे कुछ बोलते हैं, जैसे ट्रैफिक नहीं रहती है और हम डायरेक्टली कनेक्शन कर सकते हैं परमात्मा से, प्रभु से। तो हमने वो समझा है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जैसे भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, या हम लोग अपने प्रभु का नाम लेते हैं, या उस वक्त जो हम अच्छा सोचते हैं, तो हमारा वो काम हो जाता है। तो यानी सारी कायनात हमें मदद करने लगती है उस वक्त। तो हमने समझना है ये 88 पोर्टल का जो आया है वेरी पावरफुल है। हर साल आता है 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त को हमेशा आता है, बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है। और इसको 8 को क्या है, इन्फिनिटी का भी साइन है। इन्फिनिटी ऐसा 8 लिखते हैं ना, इन्फिनिटी ऐसे करते हैं ना, तो उसकी 8 की साइन होती है वो। तो ये इस वक्त क्या है, स्पिरिचुअल सन जिसे साइरियस बोला जाता है। साइरियस करके जो ब्राइट एकदम चमकदार वो टाइम में स्पिरिचुअल सन रहता है, यानी वो सूर्य रहता है स्पिरिचुअल। तो इसका आध्यात्मिक क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही मान्यता है, महत्वपूर्ण दिया जाता है। तो अर्थ और ये जो आध्यात्मिक सूर्य है वो अर्थ के साथ में मिलके एक साथ कनेक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने समझना है कि हमारा जो प्लैनेट है, हमारे हर एक प्लैनेट में, यानी हमारी जो राशि है उसमें, राशि में हर एक प्लैनेट रहता है। तो सूर्य की जो सिंह राशि है उसमें लायन का सिंबल रहता है, यानी सिंह यानी लायन। तो लायन को बोला गया है जंगल का राजा। तो राजा रहता है, यानी वो सिंह में क्या बोलते हैं, सिंह सिंह राशि में बोलते हैं उसका स्वामी जो है वो सूर्य है। ये तो जनरल है, सभी को पता है। तो ये राशि में अभी इस वक्त क्या होता है, सूर्य अपनी राशि में आता है इस वक्त। और उसकी राशि है लियो। लियो यानी सिंह राशि। तो उसका लॉर्ड है, जो बोलते हैं ना उसका जो बोलते हैं ना उसका स्वामी, वो है सूर्य, सन लॉर्ड, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सन का क्या का प्रतीक है? सन बोलेगा तो पावर, और पावर बोलेगा तो कॉन्फिडेंट। और लायन भी है, पावरफुल रहता है और वो कॉन्फिडेंट रहता है। ओके। तो लायन भी, शेर कैसा चलता है, शेर की चाल कैसे चलती है, एकदम पावरफुल। तो हम लोग का बोलते हैं कि 8 है ना, और एक सिंबल बताया जाता है, एक इन्फिनिटी का साइन भी बताया जाता है। 8 है ना, एक शनि का नंबर है। जो शनि बोलते हैं, ये भी जो नॉलेज मैं बता रही हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत मालूम है, उसके लिए वो मैं आप लोग का क्लियर कर रही हूँ। तो शनि जो है वो, हम जो कर्म करते हैं हमें वो फ्रूट मिलता है। पर फ्रूट मिलता है 100% श्योर मिलता है, और सक्सेस होता है, भले स्लो होता है लेकिन होता है, काम होता है। तो 8 कैसे बोलते हैं, मनी मैनेजमेंट का भी है। तो हम लोग जो ये बोलते हैं कर्म का नंबर है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमें अच्छे से उसका फल मिलता है, लेकिन वो फल कैसा रहता है, लॉन्ग लास्टिंग। शनि है ना, फल देता है लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग मिलता है।
यानी उसको हमने ये इम्पोर्टेंस समझना है। और 8 है ना, जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है और मैच्योरिटी का भी नंबर है। तो इसके साथ आज हम लग के हम लोग ने प्रैक्टिस करनी है। तो 8 हमने समझना है। हमारे घर में भी अगर किसी का 8 नंबर आता है क्या, देखो 8 पे डेट ऑफ बर्थ आई है। और या तो अगर 17 नंबर को प्लस करेंगे 1 एंड 7 तो 8 है। यस। ऐसा ही 2 एंड 6 को करेंगे तो 8 है। तो ऐसा किसका नंबर है घर में, आप अपने ध्यान दो। तो उसका आज अगर पोर्टल के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, और ये जो प्रैक्टिस करेंगे तो उनको बहुत फायदा है। और दूसरा 8 नंबर का क्या इम्पोर्टेंट है, 2 3 है उसमें। 3 नंबर जो है ना, 2 3 है, एक बाजू ऐसे भी लिखते हैं और एक बाजू ऐसे भी लिखते हैं। 3 लिखते हैं ना, 3 ऐसा 3 लिखते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे भी लिखते हैं तो 2 लिखते हैं। तो यानी कहने का मतलब है 2 और 3 नंबर है उसमें, यानी 3 बोलते हैं गुरु का नंबर है, वो भी बहुत पावरफुल है। तो उसके हिसाब से ये ऑस्पिशियस कहा जाता है। तो उसमें जो 2 3 नंबर है ना, एक नंबर है नॉलेज और दूसरा है एक्सपीरियंस। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से मैच्योरिटी जल्दी आती है, ये दो चीजों से। तो ये टाइम में मैनिफेस्टेशन क्यों हो रहा है, जो लोग डरते हैं ना कि कभी हमें कैसे पैसा मिलेगा या हमारा कुछ काम होता ही नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं होता। तो आज ये ऑस्पिशियस डे है। अगर किसी ने ये इस वक्त काम किया, जो प्रैक्टिस है वो अगर किसी ने किया, तो आप देखेंगे उसको 100% रिजल्ट मिलेगी मिलेगी। तो यूनिवर्स देखो इक्वली सभी को बांट रहा है, सभी को, सभी के लिए इक्वल है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने ना छोटी सी छलनी पकड़ के बैठे हैं। या तो उसमें छलनी में क्या है, वो जैसे छानी बोलते हैं ना, फिल्टर करते हैं, वो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि उसमें छानी में उसमें सब निकलते जा रहा है, आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स बोलता है आपको मैं सब देता हूँ, तथास्तु तथास्तु, सब भर के दे रहा है। लेकिन आपने जो पात्र है ना टूटा फूटा रखा है, तो पात्र आपको भराना है। आपको उसमें भराएंगे तो आप जब भी रिसिप्ट मोड में आ जाएंगे, ग्रहणशील हो जाएंगे, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है हमें ग्रहणशील होना है। और ग्रहणशील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें ध्यान करना है। हमारा जो पात्र है उसको हमने रिलैक्स करना है, उसको रिसेप्टिव मोड में लाने के लिए ध्यान करना है। और ग्रेटिट्यूड करना है। वो ग्रेटिट्यूड कैसे करना है वो हम धीरे धीरे यहाँ पे 2 3 पॉइंट्स बताएंगे। ग्रेटिट्यूड हम लोग रोज करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड में जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना है। जो पास्ट में, अतीत में हमें जो भी कुछ मिला था उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल होना है। बचपन से लेके अभी तक आपको जो भी मिला है, प्रभु ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और उसके साथ में आपने कॉन्सेंट्रेटेड माइंडफुल फोकस ग्रेटिट्यूड करना है। हर एक पॉइंट के लिए पॉइंटर बना के आपको हर एक पॉइंट के लिए डिटेल में उसको जर्नलिंग करनी है, यानी आपने धन्यवाद बोलना है, धन्यवाद लिखना है। तो हम जब भी ये करते हैं तो उसके साथ में हमारा कैसा, एक तो माइंड पॉजिटिव होता है, और दूसरे हमारे में जो भी कुछ नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे निकल जाती है। हमें कभी कोई किसी के बारे में कुछ गलत सोच है या कोई गलत विचार है, या कुछ हम कभी किसी के बारे में कोई क्रिटिसिज्म है, कोई निंदा करते हैं या चुगली करते हैं, या अगर हमने कभी किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया है, तो हमने उसको हमेशा क्या करना है, अपने जर्नलिंग से हमें पॉजिटिव आना है। तो आज हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। पहले पहले हम जैसे 8 8 का टाइम है तो हमें पहले लक्ष्मी माँ का धन्यवाद करते हैं। नोट ले लीजिए, जो आपके पास वो नोट है। अब सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मिला है उसको हाथ में ले लीजिए। एक जगह बैठेंगे आप लोग अपने ध्यान से। तो आपको अभी का जो पोर्टल का टाइम हो गया है, देखो सब लोग बैठो एक जगह पे, तो आपको वो उसका लाभ मिलेगा।
एक जगह पे बैठ जाइए सब, और ये नोट हाथ में ले लीजिए और लक्ष्मी माँ को आह्वान करते हैं हम। हे लक्ष्मी माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, हम दिल से धन्यवाद करते हैं। बचपन से लेके अभी तक हमें जो भी सब कुछ आपने दिया है, हमें इस लायक बनाया कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। अपने श्वासों के साथ कनेक्ट रहिए। कहते हैं जब भी हम श्वास लेते हैं और जो भी ऑस्पिशियस वर्क है, काम है, अगर हम करते हैं, तो उसमें वो 3 गुना से 10 गुना बढ़ जाता है। तो हमें श्वासों के साथ कनेक्ट रहना है। गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। और एक बार गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। और एक बार गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे दिया गया था। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो आगे भी मुझे दिया जाएगा। लक्ष्मी माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने हमेशा मेरे पास भर भर के झोली भर जाते हो और हमेशा मुझे इतना सा धन देते हो। जब भी चाहूं मैं, आप दौड़ी चले आते हो। और कहाँ पे भी मैं देती हूँ, बहुत प्रेम से देती हूँ। और आप जाते हो, उनके पास भी खुशियां देके फिर हमारे पास आते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ, लक्ष्मी माँ आप जाओ सभी के पास, और जिसके पास भी जाओ मैं उसके लिए ब्लेस करती हूँ। और फिर उनके पास से घूम के वापस आना और भर भर के खुशियां लाना हमारे घर में, हमारे आसपास में, हमारे जूम सेशन के लोगों को, जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं उनके लिए भी हमेशा खुशियों की बरसात रखना। मैं तो देख रही हूँ हमेशा खुशियों की बरसात हो रही है, नोटों की बरसात हो रही है। लक्ष्मी माँ धन बरसा रही है। बड़े बड़े गागर, बड़े बड़े जो सिक्के के, कॉइन्स के जो कलश है वो लेके आई है और सभी को खुशियां दे रही है। इस समय सभी लोग ओपन करके अपना पात्र भरा करके बैठे हैं। हाँ, मैं ग्रहणशील हूँ और सभी कुछ लेने के लिए मैं अबंडेंस में, प्रचुर मात्रा में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और मेरे प्यारे रिश्ते लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ लक्ष्मी माँ का। धीरे धीरे ये नोट को आप अपने हाथ में एनर्जी दीजिए, फील करिए और उसकी खुशबू लीजिए, उसको दिल से लगाइए और बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद लक्ष्मी माँ, धन्यवाद, धन्यवाद इतनी खुशियां देने के लिए, धन्यवाद। कहाँ पे भी सेवा भाव है, देना है, खुशी खुशी देते हैं। हमें वो मेरी बड़ी दिल देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, दया और सेवा भाव देने के लिए लक्ष्मी माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जितना मैं देती हूँ उतना भर भर के मेरी झोली भरती जाती है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है लक्ष्मी माँ। और धीरे धीरे अभी इन नोटों को आप अपने पास, जैसे आपने पर्स में रखा है या बुक में रखा है या अपने मंदिर में रखा है, वहां पे रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। आपको अभी मैंने एक चेक दिया था, पहले हम चेक बनाएंगे। चेक बोला था, सबने लाया होगा ये चेक। अगर नहीं है तो आप घर का भी, आपका कुछ चेक रहेगा जो आप बैंक में जाके पैसे लेके आते हो, वो चेक में भी आप भर सकते हो चाहिए तो। तो ये चेक में जैसे कि हम नाम लिखते हैं,
और एकदम बराबर से नाम लिखना है, जैसे आपका पूरा नाम बैंक अकाउंट में आप जैसे लिखते हैं वैसे इस चेक में लिखना है। और आपका अमाउंट किसके लिए चाहिए वो लिखना है, पहले आप सुन लो। और इसके साथ आपको और एक बात समझनी है, ये जब भी आप करते हो, ये चेक को बहुत एनर्जी देनी है। ऐसा नहीं आज एक बार बनाया और रख दिया साइड में, ऐसे नहीं, आपको रोज उसको एनर्जी देनी है। तो पहले ऊपर से आप ग्रीन पेन भी ले सकते हैं, और ग्रीन पेन से आप चाहिए तो लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, 3 बार थैंक यू लिखिए। और ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं। तो ऊपर पहले लिखिए आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आज की तारीख में क्या लिखना है, नाउ एंड फॉर एवर ऐसा लिखो। हम लोग डेट डालते हैं ना, अपन डेट नहीं डालना है, नाउ एंड फॉर एवर ऐसा लिखो। यानी अभी भी दो और हमेशा देना, ऐसा लिखो, नाउ एंड फॉर एवर, अभी और हमेशा। और आप जो आपका ये आज आज आपका नाम डालना है उधर, जैसे मैं मेरा नाम लिखती हूँ प्रिया। आपका पूरा नाम लिखना है। और आपको जो अमाउंट आपको चाहिए, आपको जो चीज लेना है, समझो आपने सोचा है कि मुझे घर में वॉशिंग मशीन लेनी है या कोई चीज लेनी है, कार लेनी है या बच्चों की फीस भरनी है, आपको कितना पैसा अभी फिलहाल चाहिए उतना भी लिख सकते हैं। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बड़ा चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। और विश्वास के साथ, एक बड़ा विश्वास से गहरा सांस लेके, और ऐसे महसूस करो कि आपको ये अमाउंट मिल चुका है। तो अमाउंट आप डालो। उधर व्हाइट कलर का बॉक्स है जो, उसमें आप अमाउंट फिगर्स में डालो। और नीचे यूनिवर्स की साइन है, नीचे आपको कुछ नहीं करना है। आपने थैंक यू यूनिवर्स ऊपर लिख दिया है। और आपको चाहिए तो वहां पे लक्ष्मी माँ भी लिख सकते हैं। आपको जो एनर्जी फील होती है वो भी लिख सकते हैं। और आप इस चेक के ऊपर साइड में, ऊपर आप अपना कोई भगवान को जिसको मानते रहेंगे उसका आप चिन्ह बना सकते हैं। जैसे मैं साइड में चिन्ह बना रही हूँ ओम, एक साइड में, एक साइड में स्वास्तिक। तो ओम स्वास्तिक जैसे मैंने बना दिया है वैसे। और उसके बाद में आप पीछे उसको लिखो, किसके लिए चाहिए आपको। जैसे आपने अमाउंट लिखा है, आपको मालूम है, आपके माइंड में है कि आपको क्या करना है, तो आप उसमें लिखो।
आपने ऐसे लिखना है कि आपको जो चीज के लिए वो धन चाहिए आपको मिल चुका है और आपकी वो वस्तु आपके घर में आ चुकी है। आपने फीस भरनी है तो फीस भर चुके हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। आप अपनी फीलिंग के हिसाब से लिखो, जो भी लिख के हो गया है तो हम लोग उसके लिए एनर्जी देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों के बीच में रखो। पहले आप उसको एक नजर से देखो, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से। और रोज ही ऐसा आपको प्यार से देखना है, उसको एनर्जी देनी है। और लक्ष्मी माँ को हम धन्यवाद करेंगे। लक्ष्मी माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपका हमारे जीवन में आने के लिए। और मुझे ढेर सारा पैसा देने के लिए, इस चेक द्वारा मुझे आपने पूरा जो मैं चाहती हूँ उसके लिए आपने मुझे भरपूर धन दिया है, प्रचुर मात्रा में धन दिया है। और मैं अपने आप को मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र समझती हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। फील करिए, ऐसे ही अपने हृदय से लगाइए, फील करिए और अपने माथे पे लगाइए। और फिर बहुत सारी उनको एनर्जी देके फील करके आप अपने अभी फिलहाल बुक में रखिए। बाद में आप अपने मंदिर में रखना है। और इसमें और एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, 1176 करके आप चारों तरफ से लिख सकते हैं, वो भी लिख दीजिए। 1176 चारों तरफ से लिखिए। लास्ट टाइम मैंने लिखा था, ऐसे ही बनाया था, ऐसे ही पोर्टल के टाइम में मेरा पास हो गया था, मिल गया था मुझे पैसा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्विच वर्ड है जो मनी का मनी मैनिफेस्टेशन का नंबर है, तो उसमें हम लोग ने हमेशा उनका भी आह्वान करना है। तो ये आपको जैसे अभी किया वैसे हर रोज करना है, उस एक चेक को एनर्जी देनी है, रख के भूल नहीं जाना। ओके, तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जो लोग कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो बाद में भी करो, क्योंकि आज पूरा रात में कभी भी आप कर सकते हैं। अभी साथ में ग्रुप में करेंगे तो ग्रुप एनर्जी आपको मिल रही है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा है कि हमने ग्रैटिट्यूड करना है, वो हमने लक्ष्मी माँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना है हर वक्त उठते बैठते। और हमारी ना आज अभी आपने नोटबुक लाए हैं, और मैंने बोला था आपको चिट भी लेके आना। तो अगर आपने एक पेपर लेना है, छोटा पेपर भी लेंगे चलेगा।
छोटा पेपर लेंगे तो भी चलेगा ऐसा। उसके ऊपर आप देखो कैसे हम प्लेन पेपर पे 8 लिखना है। ऐसे लंबाई में लिखना है, तो लंबाई में लिखेंगे, फिर हम यूज ऐसे करेंगे। ऐसे लंबाई में लिखना है और यूज ऐसे करेंगे। ओके। उसके ऊपर 8 नंबर डालो। 8 कैसे लिखते हैं? बड़ा बड़ी बड़ा इसमें, जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना 8, वैसा लिखना है। और उसमें हम लोग अपनी विश लिखेंगे। आपको अपनी कम से कम 8 विश याद है तो वो 8 विश लिख सकते हैं। ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन आज हम 8 ही लिखेंगे क्योंकि आज पोर्टल 8 है ना, तो उसके लिए हम 8 लिखेंगे। ये ऐसे 8 लिख दिया आपने लंबाई में। अभी इसको ऐसा करना है। और ऊपर आप लिखो 888, 888। इसके ऊपर आपको लिखना है 888 इधर। ओके। और उसके बाद में पिन कर दूं क्या मैं? दिख रहा है ये? 8 करके फिर इधर 888 लिखना है। ओके। यस। अभी उसमें आप अपनी विश लिखो। कोई भी विश है उसके अंदर ये जो गोल बने हैं ना दो, उसमें विश लिखो, जो भी विश लिखना है। लेफ्ट साइड में जो है ना आपका ये बाजू, मेरा ये है लेफ्ट बाजू, ये यहाँ पे मनी रिलेटेड लिखो। और यहाँ पे आप हेल्थ रिलेटेड और अपना जो भी फैमिली रिलेशन के लिए कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हैं। अगर पिंक पेन है या रेड कलर पेन है तो रिलेशनशिप कुछ लिखना है तो रेड से लिख सकते हैं या पिंक से। और इधर बाकी लिखते हैं, मनी के लिए आपको लिखना है तो ग्रीन पेन से भी लिख सकते हैं। आप इसमें चाहिए तो अपनी विश लिखिए या अफर्मेशन भी लिख सकते हैं, जैसे आई एम मनी मैग्नेट, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, ऐसे भी लिख सकते हैं।
छोटी छोटी हैंड राइटिंग से लिखिए। जैसे कि आप एक में 4 आ जावे, दूसरे में 4 आवे, या एक में 3, दूसरे में 5, ऐसे भी चलेगा। लिख के अगर हो गया है तो आपको ये लिखने के बाद में उसको एनर्जी दीजिए, और आपने जो लिखा है उसको मन में बोलिए। अभी ये है ना, आपको पिलो के नीचे रख के रात को सोना है। रात को एक बार बोल के और पिलो के नीचे रखना आप। ठीक है। 2-3 दिन इसकी प्रैक्टिस करिए, अभी पूर्णिमा भी है तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और फिर आज आज 8 तारीख है, 17 तारीख को भी करना है, और 26 तारीख को भी यही सेम इसको लेके आपको बोलते रहना है। ठीक है। और पिलो के नीचे आज का दिन रखना है, फिर कल आप मंदिर में रख सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये चीजें? थंब दिखाइए, थंब। यस। ओके। तो अभी पाउच की प्रैक्टिस करते हैं। पाउच 8 कॉइन लेके आए। कौन से भी आपके कॉइन रहेंगे चलेगा। चांदी का है, लक्ष्मी माँ का है तो भी चलेगा। 8 कॉइन लेने हैं, 8 कॉइन।
8 कॉइन आपके हाथ में लीजिए और एक एक कॉइन लेके लक्ष्मी माँ को धन्यवाद करें। लक्ष्मी माँ को आह्वान करिए, मन में बोलिए, हे लक्ष्मी माँ, आप मेरे घर में हमेशा रहिए। और जहां पे भी मैं जब भी कुछ खर्चा करूं, किसी में इन्वेस्टमेंट करूं, तो आप वहां से सभी को खुशियां दे, सबके लिए ब्लेसिंग देके और मेरे पास हमेशा आइए। फील करके इन पॉइंट्स को ये पोटली में डालिए। और लक्ष्मी माँ को परफ्यूम बहुत पसंद है। अगर आपके पास आसपास है तो भी आप डाल सकते हैं, इसमें थोड़ी परफ्यूम लगा सकते हैं पोटली के अंदर। और ये स्टिक जो बोली थी मैंने, वो स्टिक इसमें डालिए, पोटली में डालिए। कोई भी परफ्यूम की छोटी बोतल भी आपके हाथ में हैंडी रहेगी पास में, तो भी आप डाल दीजिए। मैंने बोलना भूल गई थी वो। तो वो पोटली के अंदर वो ऐसा डालिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ को इत्तर परफ्यूम बहुत पसंद है। अगर स्टिक नहीं है तो आप पाउडर डाल सकते हैं, दालचीनी का जो पाउडर है वो भी डाल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये पोटली बन गई। इसको बहुत ही हृदय से लगाई है, थैंक यू करके। आपको ये बाद में अपने तिजोरी में रखनी है। ठीक है, और दो प्रैक्टिस बता के रखती हूँ, आप बाद में कर लेना। अपने घर में आप दो चेयर रखनी है, दो चेयर रखनी है। ऐसे या ऐसे समझो, दो चेयर है, दो चेयर है, ये दिख रहा है? ये दो चेयर है, ये दो चेयर के बीच में आपको फिगर ऑफ 8 बना के चलना है। ये दो चेयर के बीच में 8 नंबर बना के चलना है। कितनी बार? 8 बार। और ये जब भी अभी हम उठेंगे सेशन में, तो आप तभी आप अपने वे से कर सकते हैं। दो चेयर रखना है, उसमें 8 के जैसा चलना है और अपनी विश बोलनी है। जो भी आपने विश लिखा है ना उसमें, वो विश बोलनी है 8 बार। एक ही विश बोलेंगे तो भी चलेगा। समझो आपको एक ही विश कोई भी बोलनी है, बहुत स्ट्रांग है, मुझे ये विश कैसे भी चाहिए, तो एक विश को 8 बार भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ। गीता रानी, आपको कुछ बोलना है? एक लास्ट एक बता देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर लेती हूँ। दूसरा, अभी आपके घर के बाहर विंडोज है, तो विंडो के इधर आपका अगर आसमान दिखता है, तो आसमान में 8 फिगर बनानी है, उंगली से। कैसे बनाएंगे? जैसे मैं बना रही हूँ, 8। 8 कैसे लिखेंगे उंगली से? हाँ, वो आपको आसमान में हाथ खुला करके, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद बोल के आप उसमें 8 बनाइए। और उसमें एक विश बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आज की आपकी प्रैक्टिस है।
जितना भी आपको समय मिले, जो भी आप कर सकते हो, वापस वापस करो प्रैक्टिस भी। ठीक है। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो हम पूछेंगे। हाँ, यस यस। गीता रानी किधर गए? हाँ, गीता रानी बोलो। बोलिए जी। बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। गीता रानी, आपको अनम्यूट किया है। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मेरे पास तो जैसे पोटली टाइप कुछ नहीं है, तो मैंने हैंकी में बांध दिया है, चलेगा ना कोई? चलेगा चलेगा। चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके। ओके ओके मंजू जी। मैम। और जो मैम ये आप वॉक बता रहे थे, जो 8 वाली वॉक अभी एक बच्चा कर रहा था, आपने अगर नोटिस किया हो तो, उसने ना 2 चेयर रख के चेयर के अराउंड किया है। हमें चेयर के बीच में करना है ना? चेयर के अराउंड ही, यानी ऐसा बीच में, ऐसा बीच से जाएंगे और ऐसे जाएंगे ना, चेयर के बाहर से भी आएंगे और चेयर के बीच में से भी जाएंगे। ओके ओके, ठीक है। हाँ। मतलब आप चेयर आप कंपलसरी तो नहीं है, हमें तो वॉक करनी है ना, ये हम कैसे भी करें। सुनो, आप दिखा सकते हैं भले, हाँ कैसे भी करो, दोनों तरफ से कर सकते हैं। आप दिखाओ कैसे कर रहे हैं। और ये नहीं नहीं, वो एक बच्चा कर रहा था अभी। अभी कौन था, मुस्कान ब्लेस था शायद, कोई मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा मुझे अच्छा। ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि बच्चे ने करी थी अभी। ओके ओके। तो मैम चेयर कंपलसरी तो नहीं है ना, हम तो हाँ, वैसे भी कर मुस्कान सकते ने हैं ना? चेयर रखी है, यस यस। हाँ हाँ, बच्चा कर रहा है, देखो मैं उनको पिन करती हूँ। मुस्कान जी, उनको हाँ कंटिन्यू करने दो, हाँ, एक ये मिनट सबको देखने दो। हाँ, यस बेटा। राइट। वेरी ठीक। राइट। हाँ, हमारे को दिखाओ ना। अपनी विश हमें बोलो दिखाओ उसमें, दीदी। कौन सी परीक्षा में पास होना है। वाह। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी हमको समझ में नहीं आया, दिखाओ ना क्या करने का है। अभी ये देखो, बच्चा कह रहा है ना, फिगर ऑफ 8 चल रहा है, आप सुनो। इसमें नहीं आ रहा है ना? आप इसमें जाओ। मैंने पिन किया है इनको। मुस्कान का वीडियो को आप टच करो, आ जाएगा आपको। मुस्कान का वीडियो। हम्म। आप मोबाइल को पीछे पीछे करेंगे ना, आपको आ जाएगा। यस, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो अभी। मंजू जी अभी बोलो, समझ में आ गया आपको? नहीं, दिखाई नहीं दे रहा दीदी। अच्छा। नहीं दिखाई दे रहा है। ओके। आप खड़े रह के आप करके दिखाओ, नहीं तो। स्पॉटलाइट करती हूँ मैं अभी, देखो अभी इसको अभी स्पॉटलाइट किया मैंने। अभी दिख रहा है, अभी दिखा दीजिए। हाँ देखो। हाँ, अभी दिख रहा है। मतलब 2 चेयर ऐसे वो रखने का है। हाँ, और उसके बीच में से जाना है, फिगर ऑफ 8 के जैसा। अच्छा अच्छा। एक बार बीच में से जाना है, फिर दोनों साइड में से जाना है। कितनी बार करना है ये? 8 बार। और अपनी विश बोलना है। ओके। ठीक है। हाँ, समझा। ओके। एक अभी रात को ही करना है ना? कभी भी करो, अभी भी करना है, अभी सेशन के बाद करो। ओके। हाँ जी सुनीता जी। ये जो सिक्के जैसे गुड इवनिंग मैम, सिक्के जो आप सिक्के ये मंदिर में रखना है जैसे, आपके जो तिजोरी में आप रखो, सिक्के, तिजोरी में। और जो नोट हाथ करके किया था तो वो जैसे खर्च नहीं करना, वो तो अलग ही रखना होगा ना, जो हाँ, वो अलग ही रखना। उस पे आपने चिट बनाई होगी ना, लगाया होएगा ना। उस सारे धन के लिए धन्यवाद, जो जीवन भर मुझे दिया गया है। ये तो पहले से बना हुआ है, वो ही रखना है। हाँ हाँ, चलेगा वही। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी अंशु जी, बोले। हाँ जी मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हमने विश लिखी थी ना मैम,
8 के अंदर हाँ जो व्हाइट पेपर में, तो मैम वो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखनी है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके लिखनी है? नहीं नहीं, बस नॉर्मल लैंग्वेज में। अच्छा, और मैम अभी जो ये हम ये जो 8 वाली वॉक करनी है, इसमें 8 बार अपनी विश बोलनी है? 8 बार विश बोल रही है, एक भी बोल सकते हैं, नहीं तो 8 विश भी बोल सकते हैं। एक ही बार 8 विश एक ही बार, और एक विश 8 बार। एक विश 8 बार। और मैम जो आपने उसमें लिखवाया था ना मैजिक चेक में, नाउ एंड फॉर एवर, हम्म। तो मैम वो कहाँ पर लिखना है मैजिक चेक में, किस कॉलम में? डेट की जगह पे, डेट मैजिक की चेक जगह। में? हाँ, मैजिक चेक में डेट की जगह पे। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस मंजू जी, अभी भी प्रश्न है आपको? ये पोटली सीधा तिजोरी में रखे। हाँ यस। हाँ, और जो नोट है वो पर्स में जैसे रखे, पर्स में रखे। हाँ, जैसे आप पर्स में रखते हो, लेकिन रोज और ही जो केक याद से। बना है और जो आठ आठ बना है उनको पिलो के नीचे रखना है। उसको आज पिलो के नीचे रखना है, बाद में मंदिर में रखो। मंदिर में रखना है। मुझे वो और चेक का दो बराबर बताइए सेकंड अभी। देनी है उसको। केक में कागज पे बना रहे, केक का जो बता रहे थे मैं दिखाऊंगी लाके, तो वो नहीं बताया अभी तक मेरे को आपने। ठीक है, मैं बताऊंगी कभी भी आपको चाहिए तो। हाँ हाँ। तो और दीदी मुझे वो गोलियों का नाम भेजो ना, जो आपने अभी बताई थी मेरे को। अभी 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 8 8 8 8 बस। आज नहीं बोलने का है। ठीक है, मैं बताऊंगी बाद में। ठीक है जी, चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को इस मंच पे जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब 10 बजे वापस है सेशन। थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, जी, 10 बजे है। गरिमा जी। 10 बजे। ओके, थैंक यू।